यूपी सरकार आज करोड़ों वृक्ष लगा करके एक बड़ा जो टारगेट है, रिकॉर्ड है, वो सेट करने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी हैं, मौजूद है। सर, आज रिकॉर्ड बना रही है सरकार पौधारोपण पे। कागजों पे हवाई घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अभी आपने चित्रकूट का सुना था कि श्री राम वाटिका में 1/3 पौधे मर गए। जितने पौधों का दावा किया जा रहा है, विशेषज्ञों से बात करने में पता चलता है कि उतना जितनी ज़मीन उतने पौधों को लगाने के लिए चाहिए, उतना ज़मीन का इंतज़ाम ही नहीं है। तो सरकार हवाई बातें कर रही है और बस कागजी घोड़े दौड़ा दौड़ा कर जो है अपनी पीठ ठोकने का काम कर रही है। और वैसे भी ये योगी सरकार या मोदी सरकार, दोनों सरकारों ने केवल आंकड़ेबाजी की है। आम जनता का और ज़मीन पे होने वाली समस्याओं का, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चाहे लोगों की कानून व्यवस्था का सवाल हो, किसी सवाल पे कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। केंद्र सरकार ने आज रोजगार मेला का आयोजन किया है यूपी में भी और प्रदेश के कई स्थानों पर। कहा जा रहा है कि 70,000 रोजगार एक साथ एक मंच से दिया गया। जी, मैंने फिर कहा आपसे, जो आंकड़ेबाजी का दौर चल रहा है, आप सेल टैक्स के ऑफिस में, आप जो है दूसरे ऐसी संस्थाएं जहां से लोगों को अपना रोज़गार करने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है, वहां मॉनिटर करके जो भी कोई काम करता है उस काम को एक पोर्टल से डाल के कहते हैं कि हमने रोज़गार दे दिया। सरकार ने अपने प्रयास से क्या रोज़गार दिया, जवाब इस बात का देना है। सरकार ने कहा था हम रोज़गार, नौकरी देंगे। रोज़गार सृजन करने के लिए हम समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी के प्रयासों से SCL यहाँ आ गया, रोज़गार मिला। आप वो बताएं कि वो किस किस संस्था को लाएं जिसने रोज़गार दिया है। जो आदमी रेडी ठेला लगा ले, बेचारा कोई अपना गरीब गुरबा आदमी अपना काम शुरू कर दे, वो सरकार उसके लिए अपना पीठ ठोक लेती है कि हमने काम रोज़गार दे दिया। तो ये आंकड़ेबाजी है और सिर्फ ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स की जा रही है। आप सबको केवल कुछ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कुछ फ़ोटो दिखाए जा रहे हैं और अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी 2 दिवसीय बैठक कर रही है, उनके प्रभारी भी आए हुए हैं, लेकिन महज सवाल ये है कि 16 जो सीटें हैं विपक्ष के पास, वो कैसे जीती जाए, उस पर विशेष मंथन है। अगर झगड़ा सिर्फ 16 हारी हुई सीटों का है तो क्या ज़रूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को कि अपने को चोर, बेईमान और पता नहीं अपशब्द कहने वाले नेताओं को लेने की? क्या ज़रूरत पड़ गई छोटे छोटे दलों के घर जाकर उनको झूठे सच्चे वादे करके अपने साथ जोड़ने की? असलियत में भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिली हुई हैं। उसे मालूम है जनता के सवालों का जवाब नहीं है। अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। इससे पहले लोग पूछें कितनी सीट हारोगे, तो अपनी हारी हुई के बारे में चर्चा करने लग जाइए कि हम इनको भी जीत लेंगे। वो सिर्फ एक रणनीति के तहत प्रचार किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अपना जनाधार बचाना बहुत मुश्किल है। अंतिम सवाल मेरा कि अब समाजवादी पार्टी PDA के साथ आंकड़ों पर भी दांव खेल रही है। कल एक छत्तीय सम्मेलन भी होना है इटौंजा में। ये समाजवादी पार्टी में सभी वर्ग धर्म के लोग हैं, सब लोगों की आशाएं अपेक्षाएं हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और समाजवाद को लेकर चलती है। जो भी जिस भी जाति वर्ग का व्यक्ति समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहता है, समानता को बढ़ाना चाहता है और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है, उसका यहाँ स्वागत है। हर वर्ग और धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करते रहते हैं और समाजवादी के लोग सब में जाते हैं। ये अपनी सुविधा के हिसाब से हमारे विरोधी पेंट करने की कोशिश करते हैं कि इनकी पार्टी है कि उनकी पार्टी है। ये सब की पार्टी है। समाजवाद में तो सब समाहित है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी को, जिनको साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स कर रही है, कुछ तस्वीरें और कुछ आंकड़े दिखा करके झूठ पे पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।